हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर विजय विश्वास और आप हैं बायो अड्डा पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा किंगडम एनिमेलिया क्लासिफिकेशन किस तरह से शुरू करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट था, हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे चल रहे थे, तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जो मेरा पहला कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग देख रहे थे जर्म लेयर। सेकेंड कॉन्सेप्ट में इट वाज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा सिमेट्री और चौथा हमारा बॉडी कैविटीज़। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, यानी कि हम लोग जर्म लेयर का कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। जर्म लेयर के जो रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे शुरू किया था। तो आज हम आगे बात बढ़ाएंगे और चार्ट हमने जो पिछली बार क्लासिफिकेशन शुरू किया था, तो वो चार्ट हमने किस तरह रखा है उसको मैं एक बार आपको बता दूं। तो जर्म लेयर का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज अप्लाइड, ये हम कर चुके, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइला एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइला ये हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है, नेक्स्ट जो आइडिया है, दैट इज आइडिया ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइडिया ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है एग्जैक्टली? देखो बच्चों, नेचर के अंदर सबसे शुरुआती जो हमारा क्वांटिटी, जो सबसे पहली चीज़ जो हमारे मौजूद है, वो हमारा जो है हम बात करते हैं एटम की, और एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल से आगे चलते हुए एटम आ जाता है, मॉलिक्यूल आ जाते हैं, कंपाउंड आ जाते हैं। इस तरह जो जो लेवल्स हैं, मैं वहीं से आपको शुरू करके कहाँ हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं और एनिमल किंगडम कहाँ शुरू होता है, वो सारा आइडिया यहाँ पे हम पुट करेंगे, और उसके हिसाब से हम एनिमल क्लासिफिकेशन को किस तरह कोरिलेट करते हैं, तो वो यहां पे देखना होगा आज की कॉन्सेप्ट में। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर के अंदर जो सबसे पहला लेवल होता है बच्चों, उसको मैं डिफाइन कर देता हूं, जो इट इज, जिसको जो हमारा नोन लेवल है अभी तक, सब एटॉमिक लेवल। तो सब एटॉमिक लेवल क्या है? ये अगर हम सेपरेटली देखें, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, प्रोटॉन हम जानते हैं, हम न्यूट्रॉन जानते हैं। देन लेवल कम्स, दूसरा लेवल आ जाता है, दैट इज एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटम्स हैं, एटम्स मेक मॉलिक्यूल्स and molecules make compounds. ठीक है, फर्दर यू कैन से सिंपल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इस तरह कह सकते हो। तो मैं जस्ट कंपाउंड कह रहा हूं। कंपाउंड है, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और उसके बाद जो लेवल आ रहा है हमारा, वो बायोकेमिकल लेवल यहां पे शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो कुछ बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो बन चुके होते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए बन गया होता है, आरएनए बन गया होता है, तो वो बायोकेमिकल लेवल यहाँ पे आ जाता है, बायोमॉलिक्यूलर लेवल आ जाता है। तो इसमें आप कंपाउंड है, कंपाउंड के बाद आप कह देते हो इसको बायोमॉलिक्यूलर, ऑब्लिक, जिसको मैं एक और नाम दे दूं, सब सेल्यूलर लेवल। दिस इज सब सेल्यूलर लेवल और दिस इज बायोमॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो यानी कि सेल तो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जिनको आप सेल ऑर्गेनल के साथ कंपेयर कर पाओगे, कुछ उस तरह का कंपैरिजन कर पाओगे, उस तरह की स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। जैसे आप डीएनए के बारे में देखते हैं कि डीएनए आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह की चीज यहाँ पे कंप्राइज हो चुकी है। इसके बाद आता है सेल्यूलर लेवल, यानी कि सेल्स बन चुके हैं। अब सेल में यहां पे दो चीजें मैं देख पाऊंगा कि भाई सेल्यूलर लेवल में दो बातें हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स के फॉर्म में हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिंगल सेल के फॉर्म में हैं। तो जो सिंगल सेल के फॉर्म में है, उनको मैं कह सकता हूं कि ए सेल्यूलर लेवल है। एग्जैक्टली व्हाट इज ए सेल्यूलर लेवल? What is acellular level? तो acellular level is that
where in a single cell activities are going on। जैसे अमीबा है, आप देखते हो कि भी अमीबा है, तो अमीबा के पूरे प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक्टिविटीज, सिंगल सेल के अंदर सभी कुछ हो रहा है, सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो आप इसको कह रहे हो कि दिस इज ए सेल्यूलर लेवल। ठीक है, तो ये ए सेल्यूलर लेवल हमारा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको एक नाम दे सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। इट कैन बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। और दूसरी तरफ इट इज सेल एग्रीगेटेड लेवल। ठीक है, तो सेल्यूलर लेवल में अनदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज सेल एग्रीगेटेड लेवल। दोनों ही सेल्यूलर लेवल हैं, ए सेल्यूलर भी और सेल एग्रीगेटेड भी। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो सेल एग्रीगेटेड लेवल है, दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल हैं, और ग्रुप ऑफ सेल जो हैं वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, कोई स्पेशल सेल अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर सेल जो है वो न्यूट्रिशन कर रही है, कुछ सेल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए काम में आ रही है, कुछ जो है वो स्केलेटन बना रही हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल आप देख पाओगे कि जो आपको मिलेंगे किंगडम एनिमेलिया के फर्स्ट फाइलम में, पोरीफेरा में। ठीक है, क्योंकि सिंगल सेल वाला केस जब तक रहेगा तब तक हम उसको एनिमल नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली एनिमल क्या होगा? एनिमल होगा मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक भी कैसा? उसमें न्यूट्रिशन मोड जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक तो प्लांट भी हो जाएंगे। तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ्स, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर बेसिकली जिनको आप एनिमल कहते हैं। ठीक है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का केस नहीं है। जब भी व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सिंगल लाइन डेफिनेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि सेल एग्रीगेटेड केस है, और इसकी कैटेगरी में सिर्फ हमारा एक एनिमल फाइलम आएगा, फर्स्ट एनिमल फाइलम, दैट इज पोरीफेरा। ठीक है, तो ये सेल्यूलर लेवल आ जाता है। देन सेल्यूलर के बाद आते हैं टिश्यू ग्रेड, फिर टिश्यू लेवल आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा ऑर्गन लेवल। ठीक है, ऑर्गन के बाद आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद आप कहें तो कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म होता है, वो ऑर्गन सिस्टम के बाद हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिज्म कई बार जो है टिश्यू ग्रेड के बाद भी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बट मैं जो टिपिकल आइडिया है वो यह है कि ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, देन ऑर्गेनिज्म बनेगा। उसके बाद ऑर्गेनिज्म है तो पॉपुलेशन आ जाती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद देखें तो कम्युनिटी आ जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्मिक पॉपुलेशंस, दे फॉर्म कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद जो है कहूं तो इको सिस्टम आ जाता है, देन बायोस्फीयर आ जाता है। तो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज फाउंड इन नेचर। नेचर के अंदर आप इस सारी चीजों को देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप ये देखिए कि इसमें हम कहां से शुरू करें, कि बायोलॉजी कहां शुरू हुई है, बायोलॉजी का लेवल कहां शुरू हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो ये जो यहां पढ़ रहे हो आप, ये अक्सर जो है इट इज, ये सब केमिकल आइडिया है, और आप इसको बेसिकली केमिकल साइंसेस में पढ़ रहे हैं, और बल्कि मैं कहूं तो यहां भी केमिकल साइंसेस तक आप पहुंच रहे हैं, बायो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है, जो बायो मॉलिक्यूल है ये केमिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के बीच का ट्रांजिशन है। ठीक है, यहां एक कनेक्टिविटी है, जहां आप कह रहे हो कि एनिमल जो हमारा जो बायोलॉजिकल साइंस है वो केमिकल साइंस के साथ जुड़ा है बायो मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, तो ये सब सेल्यूलर लेवल भी आप इसको कह रहे हो। हम इनके एग्जांपल्स लेंगे, एग्जाम में अक्सर एग्जांपल्स ही आते हैं। तो इसके बाद सेल्यूलर लेवल आ गया, और सेल्यूलर में आप यहां पे देख रहे हो भी कौन कौन, ये एक तो सिंगल सेल्ड है और मल्टी सेल्ड है। ठीक है, उसके बाद टिश्यू है। तो लेट अस सी कि जो बायोलॉजी है हमारी वो यहां सेल्यूलर लेवल से शुरू हो गई है। ठीक है,
अब सेल्यूलर लेवल में पूरा साइटोलॉजिकल आइडिया, साइटोलॉजी वगैरह सब जो है आप यहां पढ़ रहे हो। इसके अलावा आप जो है बैक्टीरिया पढ़ रहे हो, आप इसमें जो है प्रोटिस्टा पढ़ रहे हो, ठीक है। जो मोनेरा वाला पार्ट है बैक्टीरिया, तो मैंने आपको बता ही दिया, वो यहां पे पढ़ रहे हो। लेकिन जो ये ट्रांजिशन है सब सेल्यूलर पे, सब सेल्यूलर लेवल पे, यहां पे एग्जाम्पल मैं कहूं तो वायरस लाइज ऑन दिस लेवल, ठीक है। तो वायरस जो है वो सब सेल्यूलर में आते हैं, और सेल्यूलर में हमारे कौन आ रहे हैं, जो ए सेल्यूलर सिंगल सेल्ड है, तो ये आ जाते हैं हमारे यहां पे। जो प्रोटिस्टा है हमारे इसमें आ रहे हैं, जैसे प्रोटिस्टा के अंदर जो फाइलम जो है प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक होंगे, तो ये प्रोटोजोआ इधर आ रहा है। प्रीवियसली क्या था कि हम लोग इसको पहला फाइलम मानते थे, है ना, बाद में इसको डिफाइन करके प्रोटिस्टा में डाल दिया, और एनिमेलिया हमारा जो है पोरीफेरा से शुरू होता है। ओके, तो सेल एग्रीगेटेड लेवल, सेल एग्रीगेटेड लेवल में आते हैं स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस या पोरीफेरा, पहला फाइलम, दिस इज द फर्स्ट फाइलम, ठीक है। अब आपको एक चीज और बता दूं, सेल एग्रीगेटेड लेवल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को कहा जाता है, अभी इसको हमने ग्रुप का नाम दे दिया पैराजोआ। तो इट विल बी यूज्ड इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहला आइडिया हुआ हमारा पैराजोआ। टिश्यू ग्रेड हमारा उसके आगे शुरू हो जाता है, नाइडेरिया वाले पार्ट से हम टिश्यू ग्रेड में आ जाते हैं। तो नाइडेरिया जो हमारा है वो टिश्यू ग्रेड है, और टीनोफोरा जो है दैट इज टिश्यू ग्रेड। और जो ये जो ग्रुप है जहां टिश्यू आता है, तो हम इसको एक नाम देते हैं साइंटिफिकली मेटाजोआ। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हम वहां अप्लाई करेंगे, पैराजोआ देन मेटाजोआ। ये एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो टिश्यू ग्रेड में एनिमल्स में जो मेटाजोआ सेकंड कैटेगरी हमारी बनेगी, पैराजोआ हमारी फर्स्ट बनेगी, और इसके बाद ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये जो दोनों लेवल्स हैं इसको हम डालेंगे यू मेटाजोआ, यानी कि तीसरी कैटेगरी। समझ गए आप? पैराजोआ, मेटाजोआ, यू मेटाजोआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा इस तरह से अप्लाई होने वाला है, ठीक है। जो लिस्ट ऑफ फाइलम है वो हमने काउंट किया किस तरह से, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। हां, एक चीज जरूर है, जिन बच्चों को लिस्टिंग जो है क्लासिफिकेशन में पोरीफेरा से और कॉर्डेटा तक का जो लिस्टिंग है वो नहीं मालूम है, तो थोड़ा उस चीज के लिए मैं एक हिंट कर दूंगा यहां पे कि भाई पोरीफेरा से लेके और कॉर्डेटा तक हमारी सीक्वेंस क्या है, और उस सीक्वेंस में किस तरह से इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे जो आइडियाज को हम लोगों ने पुट करना है। तो पहले यहां पे समझ लो कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है पूरे के पूरे जो नेचर के अंदर वो इस तरह से है। एनिमल्स को ध्यान में रख के मैंने ये आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया, हालांकि प्लांट्स के साथ भी ऑलमोस्ट इसी तरह का आइडिया फॉलो होगा, ठीक है। तो वहां पे ऑर्गन सिस्टम तक नहीं जाते हैं, ऑर्गन से ही बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि सब एटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ये तो आगे केमिकल लेवल तक का। उसके बाद ट्रांजिशन जो है यहां से बायोलॉजी शुरू हुई, यहां वायरस आए सब सेल्यूलर लेवल में, और उसके बाद सेल्यूलर में दो आइडियाज हुए मेरे पास, ए सेल्यूलर एंड सेल एग्रीगेटेड। ए सेल्यूलर कहा मैंने प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, एक ही बॉडी के अंदर, एक ही सेल के अंदर जब पूरी एक्टिविटीज होती हैं तो देन वी कॉल ए सेल्यूलर। एग्जाम्पल हमने प्रोटोजोआ दे दिया, ठीक है। तो ये एनिमल किंगडम में तो है ही नहीं, एनिमल किंगडम की शुरुआत होती है सेल एग्रीगेटेड से। तो यहां से हमारा मतलब आप देखिए कि सेल एग्रीगेटेड से यहां से हमारा जो है शुरू हो जाता है किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम तक ये सारी बात जो है वो जाती है यहां तक। इसके बाद जैसे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, आप ये सब आइडियाज को इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग ये इंटरेक्शंस इकोलॉजी में पढ़े जाते हैं, भी ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, ये सब वहां पे आएगा। तो ये जो हम
ऑर्गेनिजम्स को रखें, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो देयर आर 3 टाइप्स, 3 कैटेगरीज। मैं सीधे ये बता दूं तो जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, पैराजोआ, मेटाजोआ एंड यूमेटाजोआ। तो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या पाया, हमने 3 चीजें पाई यहां पे, पैराजोआ ग्रुप, मेटाजोआ ग्रुप एंड यूमेटाजोआ ग्रुप। ठीक है, ये 3 चीजों को अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल पुट देम इनटू दैट क्लासिफिकेशन चार्ट जो हमने कल बनाना, पिछले लेक्चर में बनाना हमने शुरू किया है। तो लेट अस सी, पहले आपको जो कुछ बच्चों के मन का जो वो कॉन्सेप्ट का दिक्कत है कि भाई सीक्वेंस क्या होगा, वो मैं लिख के यहां अप्लाई कर दूं, देन चार्ट में हम लोग चलते हैं। ओके, तो बेटा जिन बच्चों को थोड़ा उन सीक्वेंस का प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं कि भाई सीक्वेंस में ऊपर नीचे नहीं लिखा जाता, वो सीधे सीधे हमें जो लिस्ट है उसी के थ्रू चलना पड़ेगा। आप देखिए कि जो यहां पे मैं येलो में लिखूंगा वो सारे के सारे जो है मेजर फाइला है। ठीक है, तो पहला होता है हमारा पॉरीफेरा, नाइडेरिया, और जो मैं रेड में लिखूंगा या मैं इसको व्हाइट में कर देता हूं, नाइडेरिया, तो नाइडेरिया के बाद ये टीनोफोरा, इसमें सी साइलेंट है। ठीक है, इसके बाद प्लेटी, प्लेटीहेल्मिन्स, निमेट हेल्मिन्स, देन एनेलिडा। निमेट हेल्मिन्स को निमेटोडा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग इसको जो है एसके हेल्मिन्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, एनेलिडा, देन उसके बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोडा, ये लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है, आपको यहां बता दूं कि जो इंटरनेशनल रेफरेंसेस है बहुत सारे, वहां पे मोलस्का पहले है और आर्थ्रोपोडा बाद में, बट हमारे इंडियन सिस्टम में हम लोग जो है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का इसी सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं। मोलस्का के बाद जो है हमारा ग्रुप आता है इकाइनोडर्मेटा, जिसमें हमारे स्टारफिशेस आते हैं। हर एक के अपने की फीचर होते हैं बेटा, उसके लिए अलग लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन आइडिया में उस तरह, तो फिलहाल अभी हम इसी तरह चलें। इसके बाद एक माइनर फाइलम है बेटा, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। फिलहाल जो हेमिकॉर्डेटा लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा लिंक में। देन लास्टली जो सबसे एडवांस हैं, दे आर कॉर्डेटा। ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस है, और आप इस तरह देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 मेजर फाइला मैं आपको पढ़ाता हूं, जो बीच में 2 माइनर फाइलम आपके सिलेबस में एडेड हैं। ठीक है, टोटल मिला के करीब 30 फाइला हैं जो कि इनके अलावा, मतलब इनको इंक्लूड करते हुए होंगे, तो वो अभी आपके सिलेबस में इस लेवल पे नीट में तो नहीं है। ठीक है, तो ये सिस्टम समझ आया। अब आप ये देखिए, जो शुरू में ये दो ग्रुप हमारे, दीज टू, पोरीफेरा, नाइडेरिया, और बेसिकली टीनोफोरा का भी इंक्लूड कर लें, तो ये हमारे जो कल हमने आइडिया समझा था, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग जो केसेस हैं बेटा, ये सभी के सभी ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, तो ये डिप्लो हैं और दूसरे ट्रिप्लो हैं। यहां 2 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म था हमारा और एंडोडर्म था, मीजोडर्म एब्सेंट था। तो यहां पे मीजोडर्म एब्सेंट था, यहां तीनों लेयर थे, एक्टो, मीजो, एंडो। तो जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया, आज का लेक्चर देख रहे हैं, तो वो पिछले लेक्चर को जो है थोड़ा रेफर कर लें। कॉन्सेप्ट जो पार्ट 1 है उसके अंदर मैंने दिया हुआ है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आज जो हमने बात की है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेटा जो हमारा सबसे पहला है, द फर्स्ट वन, दिस इज पैराजोआ।
है ना, ये जो पोरीफेरा वाला पार्ट है इसको हम नाम देंगे, दिस इज पैराजोआ। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स दो तरह के होंगे, पैराजोआ, एंड दीज टू कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज मेटाजोआ। एंड नाउ यू कैन सी all triploblastic animals are called as eumetazoa. So isn't it triploblastic animals are eumetazoa? All triploblastic animals are eumetazoa. If this kind of question is there, true false पे आ जाता है तो आप बताओगे कि is this true? All triploblastic animals are eumetazoa? You will say yes, क्योंकि कंसेप्ट आपको बिल्कुल यहां पे दिखाई दे रहा है। नाउ आखिरी चीज इस लेक्चर की, मैं आपको अब वो जो चार्ट हमारा था उसमें इसको अप्लाई कर देता हूं और चार्ट को हम कंटिन्यूड रखेंगे, अगली क्लास में अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम चार्ट में जो है, हां यहां देखिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो डिप्लोब्लास्टिक केसेस हैं, they are further of two types, parazoa and metazoa. Here all triploblastic animals, they are eumetazoa, all are eumetazoa. Okay, तो ये सभी के सभी जो यूमेटाजोआ हैं, दे आर अबव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से शुरू होते और यहां पे ये टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन कोई कंफर्म नहीं है, बस टिश्यू है। यहां पे सेल्स का ग्रुप है और ये जो आपके स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस को हम लोग रिपब्लिक ऑफ सेल भी इसीलिए कहा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी नहीं दे रहा हूं, एग्जाम्पल्स बेटा वहां पे देना शुरू करूंगा जब ये लिंक ब्लॉक हो जाएगा, जब इसके आगे डिवाइड करने की गुंजाइश नहीं होगी, देन आई विल राइट आंसर। ठीक है, जो इसका एग्जाम्पल है, और फिर जहां जहां पे आगे डिवीजन शुरू होंगे, जैसे ये वाले सबसे बाद तक डिवाइड होते रहेंगे, यूमेटाजोआ वाले सबसे बाद तक डिवाइड होते रहेंगे, तो उनके अंदर हम सबसे लास्ट में हमें मौका मिलेगा एग्जाम्पल्स लिखने का, और सबसे पहले हमें इधर मिल जाएगा पैराजोआ वाले केस में। ठीक है, तो अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ, अगले डिटेल के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। इसको पूरा आप समझ लीजिएगा। कोई आपका डाउट, कोई क्वेरी है तो मेरा मेल जो है वो लेक्चर के लास्ट में होता है, तो वहाँ पे आप बेझिझक आप मेल करिए। ठीक है, आपको आंसर मैं उसमें या तो अगले हम सेगमेंट के अंदर ऐड करेंगे या साथ में आपको जो है रिवर्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।